वर्षों तक कितनी कठिन हुआ करती थी, कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब एक दिन या ये मैं यूं कहूँ कुछ घंटों में हो जाएगी। मैं इस समय हूँ एरो एयरक्राफ्ट के हेलीकॉप्टर में। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिसे इसने संभव कर दिया है। यानी कि आप अब अगर देहरादून से चढ़ेंगे तो केदारनाथ आप 40 मिनट में पहुंच जाएंगे, गुप्त काशी से चढ़ेंगे तो 10 मिनट में केदारनाथ पहुंच जाएंगे और सीधा मंदिर के पास पहुंचेंगे। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच जहां रास्ता बनाना असंभव हुआ करता था, वहां अब रास्ते भी बन गए हैं। रास्तों में जो सुधार आया है वो भी देखते ही बनता है, लेकिन इस हवाई यात्रा से आपको तकलीफ कम होती है, समय कम लगता है, पैसे थोड़े ज्यादा जरूर लग जाते हैं। क्योंकि पैसों का कारण ये है कि एक सॉर्टी पे 4 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। ये देखिए, ये इन ऊंची पहाड़ियों में और ये इतनी गंभीर घाटियों से गुजरना कितना मुश्किल होता है। अब इसमें जब आप हेलीकॉप्टर में या चॉपर में चढ़ते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, कि आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, क्या आप एक साथ इस ऑल्टीट्यूड पर यानी कि इस ऊंचाई पर आने के बाद आपकी सांसों में कोई दिक्कत ना हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, जो कि एक चुनौती तब भी रहती है जब आप सड़क के रास्ते जाते हैं। दूसरी चुनौती ये कि जब आप इन रास्तों से गुजरते हैं तो आपको मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आप रास्ते से गुजरते हैं या गाड़ियां लेकर आते हैं तब नहीं गुजरना पड़ता है। बारिश, भूस्खलन वहाँ की चुनौतियां हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन रास्तों से गुजरना। नीचे की खाई, नीचे की घाटियों को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि पायलट के लिए हमारे साथ कैप्टन गुरमीत है, जो इस पूरे रास्ते को नेविगेट करके हमें केदारनाथ तक ले जा रहे हैं। इन पहाड़ियों में आपको बर्फ दिख रही है, बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां मई के मौसम में हैं, जहां पूरे देश में 40-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो वहीं केदारनाथ में 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। इस पूरे सफर को 10 मिनट में तो तय कर लिया जाएगा, क्योंकि गुप्त काशी से लेकर केदारनाथ तक इतना सफर है। रास्तों में सुविधाएं बहुत हैं, यानी कि रास्ते अब पहले से ज्यादा बेहतर हैं। कई जगह पर हाईवे बन गए हैं और कई जगह तो ऑल वेदर हाईवे बना दिए नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के जरिए। हालांकि नरेंद्र मोदी हर बार केदारनाथ की पट खुलने और बंद होने पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने ये नियम हमेशा फॉलो भी किया है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मंदिर के खुलने पर जाते हैं और ये सुविधाएं पहले भी थी। हालांकि इस बार इन्हें बहुत ज्यादा स्तर पर यानी कि बड़े स्केल पर कर दिया गया है। एक दिन में 4 धाम की यात्रा में आपको भले ही कुछ लाख रुपए लग जाए, कुछ हजार रुपए लग जाए, पर पैसेंजर के हिसाब से अलग अलग जगह से अलग अलग टैरिफ रेट है, लेकिन उसके साथ साथ जब आपका समय कम लगता है वो अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। स्वास्थ्य के तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन पत्थरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से गुजरना, यहाँ तो रास्ते भी नहीं है, इन सड़कों पर आपको कुछ दिखेगा भी नहीं। और ये बर्फीली चोटियां हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एरियल व्यू एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि यहाँ से आप सफर करके निकल जाते हैं जो एक रूट मैप बना रहता है। अब आपको समय भी फॉलो करना पड़ता है। पहाड़ी रास्तों पे अगर आप शाम के बाद हो सकता है गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन केदारनाथ के रास्ते बहुत ज्यादा कठिन है। खास तौर से पिछली त्रासदी के बाद अब रास्तों में कई गुना ज्यादा सुधार तो आया है। रास्तों की पहाड़ियां और पहाड़ियों के साथ यहाँ का तापमान, हर कोई संभव नहीं है हर व्यक्ति के लिए कि वो इस रास्तों से गुजर सके, लेकिन उसके साथ आपको अब ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो नियरेस्ट हेलीपैड होता है केदारनाथ का, वहां पर ये हेलीकॉप्टर उतरता है और कुछ ही मिनटों में ये घंटों का सफर तय हो जाता है। आसान ये नहीं है। आपको हम बाबा का मंदिर भी दिखा रहे हैं और उसके साथ वो सारी बातें जो इस पूरे इलाके में पहले से अब कई गुना ज्यादा है। चॉपर की लैंडिंग की सुविधा एक जगह पर यानी कि केदारनाथ में सिर्फ 2 हैं। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट और उसकी पंक्चुअलिटी यानी कि ठीक समय पर उतर जाना बहुत जरूरी होता है। और वो बाबा केदारनाथ का मंदिर और उसके साथ ये सफर कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चीज में 4 धाम में घंटों, महीनों, दिन लग जाते थे, अब उसे कुछ ही मिनटों में सफर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, केदारनाथ, एबीपी न्यूज।